नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज है 23 सितंबर 2022 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल knowledge_abc पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो रिसेंटली लॉन्च स्केल ऐप इज यूजफुल फॉर। तो रिसेंटली में जो स्केल ऐप जो लॉन्च हुआ है वो किसके लिए है ये स्केल ऐप? तो पहला ऑप्शन है क्लास 12th स्टूडेंट, दूसरा है डेली वर्कर, तीसरा है लेदर वर्कर या चौथा है नॉन स्किल्ड वर्कर। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है लेदर वर्कर के लिए है स्किल ऐप। तो स्किल ऐप का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय। तो ये इसका फुल फॉर्म है SCALE स्किल ऐप। और ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है और इसके जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के द्वारा ये टॉप सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जो कि लेदर इंडस्ट्री में जो भी स्किल चाहिए उन लेदर वर्करों के लिए, तो वो स्किल प्रोवाइड की जाएगी और उसमें लेदर का जो काम है वो सब चीज़ इसमें बताया जाएगा। साथ साथ इसमें असेसमेंट भी दिया जाएगा और साथ साथ इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी का भी इसमें ऑफर रहेगा। इसमें ऐसा चीज़ इसमें पूरा सिस्टम ऐप में बनाया गया कि ये सारे चीज़ें ओवरऑल पैकेज बना के दिया गया है कि लेदर इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, लेदर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, वर्करों के लिए ये पूरा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम को लेकर इस ऐप के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा। और इस ऐप को डेवलप किसने किया है? तो वो है लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल। तो ये लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल है, इसके द्वारा ये स्किल ऐप डेवलप किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द साइज ऑफ नैनो प्लास्टिक? तो नैनो प्लास्टिक हाल ही में बहुत न्यूज में है। तो नैनो प्लास्टिक का साइज क्या होता है? 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, 1 ट्रिलियंथ ऑफ ए मीटर या नन ऑफ द अबव? तो चलिए चलते हैं इसका सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है नैनो प्लास्टिक का जो साइज होता है वो 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर होता है। 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर हो गया बराबर 10⁻⁻⁹ के रेस्पेक्ट में। मतलब कि 1 मीटर का अगर के रेस्पेक्ट में अगर लेते हैं तो 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनो मीटर होता है। तो नैनो पार्टिकल जो होते हैं, नैनो प्लास्टिक बोले या नैनो जो साइज के जो होते हैं प्लास्टिक, वो एक प्लास्टिक के डिब्री होते हैं। डिब्री का मतलब हो गया बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसका जो साइज होता है 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर के बराबर होता है। और जो एक नया स्टडी इस पे किया गया जर्नल नैनो टुडे के द्वारा, तो ये स्टडी जो पब्लिश किया उसके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो नैनो पार्टिकल है, ये नैनो प्लास्टिक जो है ये मिट्टी में होते हैं। मिट्टी से ये चले जाते हैं प्लांट्स में, प्लांट इनके जड़ के द्वारा प्लांट में चले जाते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। और उसके बाद ये फूड वेब में पहुंच जाते हैं। प्लांट के बाद प्लांट को जो इंसेक्ट खाया उसमें पहुंच जाते हैं। फिर इंसेक्ट को अगर कोई फिश खाया या कोई स्मॉल जो कार्निवोरस है वो खाया तो उसके सेल में पहुंच जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे फूड चेन में पहुंच ह्यूमन के बॉडी तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो ये पूरा चीज इसमें रिसर्च में सामने आया है। और ये भी रिसर्च में सामने आया है कि ये सिर्फ ना सिर्फ मतलब ह्यूमन बॉडी में ही पहुंच रहे हैं, इसके साथ साथ और भी जो हायर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी ये नैनो प्लास्टिक पहुंच रहे हैं। तो इस कारण ये नैनो प्लास्टिक काफी न्यूज में है। तो इसका साइज जानना जरूरी है। नैनो प्लास्टिक का जो साइज होता है वो 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर होता है और इसके बारे में हमने जान लिया कि क्या रिसर्च में आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, चौथा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक पब्लिश होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है ये पूरा प्रोवाइड करता है एशिया के रेस्पेक्ट में क्या इकोनॉमिक एनालिसिस करता है और उसका क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में क्या GDP ग्रोथ रेट या फिर अदर डेवलपमेंट चीज क्या होगा, वो पूरा एशिया से रेस्पेक्ट में ये चीज पूरा डाटा इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। साथ साथ सोशल डेवलपमेंट क्या हो रहा है इन कंट्रीज का तो वो भी इसमें पब्लिश किया जाता है। तो लेकिन इस बार का जो स्पेशल क्या है कि जो ये न्यूज में है, तो स्पेशल इस बार का ये है कि पहली बार 30 साल में पहली बार जो चाइना का ग्रोथ रेट है वो ओवरऑल एशिया के ग्रोथ रेट से कम आया है। ये इस बार का मेन पॉइंट है जो कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में ये चीज आया निकल के कि जो चाइना का जो अभी तो देख रहे थे चाइना का जो इकोनॉमिक बूम था उसके कारण तो उसका ग्रोथ रेट डबल डिजिट में जा रहा था। लेकिन इस बार का जो आया, जो फोरकास्ट आया है, वो चाइना का ग्रोथ रेट बाकी एशियन जो कंट्रीज है उनके एवरेज अगर निकल उससे कम होगा। तो ये 30 साल में ऐसा, 30 साल पहले ऐसा हुआ था, अब 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर। तो चलिए चलते हैं सही आंसर। तो हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है, और ये मनाने के पीछे है कि स्ट्रेंथ करना जो आइडियाज है पीस का जो बातें होती है, पीस के जो फैलाना है, वो चीज इसमें ये आइडिया के द्वारा ये प्रसारित किया था इंटरनेशनल डे के द्वारा, इसीलिए मनाया जाता है। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस और सीज फायर हो, ये इसमें ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। और जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर इसका बात करें तो ये है कि हमें कंपैशन का बात बताता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस में, ये चीज़ बात फैलाई जाती है, हमें कंपैशन होना, कंपैशन का मतलब दया होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए दूसरे के प्रति, दूसरे देशों के प्रति हमें सहानुभूति होना चाहिए। साथ साथ जो हमारा जो हेट्रेड है दूसरे के प्रति या फिर सस्पिशियस है, संदेह, घृणा, ये सब को भी हम लोग काबू पाना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसमें बताई जाती है। और इस साल का अगर थीम का बात करें तो एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, तो इस चीज़ को ये हाईलाइट करता है। जो रेसिज्म फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में, तो उसको एंड करने के लिए मकसद से ये चीज़ थीम रखा गया। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पीस डेवलपमेंट हो पूरे वर्ल्ड लेवल में, तो ये चीज़ का थीम इस बार का रखा गया है, एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ब्रू इज एन इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का में इंडिजीनियस एक कम्युनिटी है ब्रू कम्युनिटी, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम या फिर चौथा है असम। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो ब्रू कम्युनिटी जो इंडिजीनियस मतलब कि भारतीय कम्युनिटी है वो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। ये बेसिकली ये त्रिपुरा में रहते हैं। तो हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि एक अमित शाह के द्वारा और जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा और ब्रू कम्युनिटी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि ये बताता है कि जो त्रिपुरा में जितने जो ब्रू कम्युनिटी है उनको वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का वहाँ पे दिया जाएगा, सेटल किया जाएगा उसे। असल में है कि जो आप मैप में देख सकते हैं, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, बीच में हरा असम हो गया, उसके नीचे हम चलेंगे तो मेघालय, और फिर इधर जाएंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ब्रू कम्युनिटी जो इंडिजीनियस आदिवासी कम्युनिटी है वो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। लेकिन कुछ क्या था कि कुछ समय पहले ये मिजोरम में भी कुछ लोग थे, कुछ लोग असम में थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अत्याचार होने के कारण इन्हें वापस भागना पड़ा त्रिपुरा में। तो लेकिन इनका सेटलमेंट नहीं हो पाया था ठीक से, तो उसी सेटलमेंट को लेके ये अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इन्हें जो टेम्पररी रिलीफ कैंप है उससे इनको परमानेंट सेटलमेंट दिया जाएगा। और जहाँ तक बात करें ब्रू कम्युनिटी की, तो वो ये पार्टिकुलरली वनरेबल कम्युनिटी ट्राइब में आ जाते हैं, ये लोग काफ़ी वनरेबल है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।